इम्परफेक्टली परफेक्ट, मतलब ऐसी पूर्णता जो अधूरी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। सिद्धांत है फ्रेटफुल इफेक्ट। प्रकृति में फ्रेटफुल इफेक्ट होता है। यह कहता है कि जिस इंसान में कुछ कमजोरियां हैं और वो छिपाता नहीं है और वो लोगों के सामने अपनी कमियां बता देता है, अपनी कमजोरियां बता देता है, अपनी गलतियां बता देता है, इसका मतलब वो इम्परफेक्टली परफेक्ट है। जीवन भर अधूरे रहना भाई। आज तक ऐसा किसी ने सिखाया? सबने क्या बोला? परफेक्ट बनो, परफेक्ट। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना, क्योंकि पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है, मैं सबसे भारी रे, मैं सबसे अच्छा रे, मैं सबसे परफेक्ट रे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 25 TDS का पानी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आता है, आप अपने बच्चों को वो पिलाने लग जाओ, 25 TDS का पानी, और 3 महीने पिला लो। 3 महीने के बाद अब आपका बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता खत्म है। अब उसको एक दिन प्याऊ में से पानी लेके पिला दो, अब उस बच्चे को आप कोई सा भी नॉर्मल वाटर दे दो, दस्त हो जाएंगे। क्यों? उसको प्योरेस्ट की आदत पड़ गई, अब उसकी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। मैं परफेक्ट होने की कोशिश नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है जब मैं परफेक्ट होऊंगा ना तब मेरा काम होगा। परफेक्ट हुए बिना तो, परफेक्ट होने के बाद तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। फिर आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर पी लो, आपका शरीर अब इस काम के लायक ही नहीं रहा कि वो कुछ सहन कर सके, उसकी संघर्ष की शक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि टैलेंट जो चीज है वो जीवन में किसी भी इंसान में किसी बाहरी वस्तुओं से, चीजों से नहीं आता, वो बस अपने काम को शुरू कर दे। अभी कई महिलाएं यहाँ ऐसी होगी मीटिंग में जो कहती होंगी, सर हमसे तो कैसे होगा, घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। ये जितनी बातें बोल रहे हो, थोड़ा प्रकृति को संजीदा से देखो और ये सोचो इन सब के बीच में इंसान कहीं है कि नहीं, कि हाँ हाँ है तो चालू हो जाओ। तैरने जैसे गुण है, तैरने के लिए कितनी किताबें पढ़ना चाहिए, रंग कौन सा होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, कि इन सब का तैरने से कोई संबंध नहीं, बस कूदने की हिम्मत होनी चाहिए पानी में। ये चाहिए, कूद जा भाई, कूदने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि सच बताऊं तो आपके जीवन की एजुकेशन वो अलग अस्तित्व रखती है और कामयाबी अलग अस्तित्व रखती है। अगर कुछ भी परफेक्टनेस आप में है तो बोनस है, लेकिन मां कसम यहां अमीर और कामयाब बनने के लिए तो आपको इम्परफेक्टली परफेक्ट होना है। मतलब आप में कमजोरियां चाहिए, बोलने में ऊपर नीचे शब्द चाहिए, क्योंकि प्रकृति गवाह दे रही है। फ्रेटफुल इफेक्ट काम करता है, फ्रेटफुल। जो प्रकृति इनोसेंट लोगों को जितना केच करती है उतना शानों को केच नहीं करती। आप इनोसेंट होके अपने बिजनेस को करो। इम्परफेक्टली परफेक्ट का रूल आपको एक दिन इस बिजनेस में जरूर कामयाबी दिलाएगा। उन सब के बाद को डर लगे तो फिर ये स्लाइड काम में आएगी कि हम कुछ अधूरे रहे तो भी हम कामयाब होंगे। मां कसम आप कामयाब होंगे और जरूर होंगे। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते।
और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दी है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप की आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े